Let us discuss a problem of electrostatics. It is mainly dependent on relation between electric field, potential and position. इसमें दिया क्या है कि there is a graph between potential and position x. कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया है, वो पता नहीं कैसा है. Due to that charges, if we are plotting potential with x, उसका एक ग्राफ इस तरह से आता है. Find this kind of graph. Potential at x equal to -5 0, at x equal to 0 it is 100, at x equal to 5 it is again 0, and this potential first increases then decreases and linearly with position. ग्राफ कैसा है? Straight line. So it's quite simplest question you can see, just to recall the concept. इसमें बताना क्या है? पहले तो बताना है कि draw field versus position graph. तो पहले इसी को देखते हैं. एक क्वेश्चन ये बन सकता है. अच्छा, तो ग्राफ कैसा दिखेगा उसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है. दैट रिलेशन इज E is equal to minus dy dx. E is equal to minus dy dx. माइनस यहाँ लगाते हैं, माइनस dy dx. ये फील्ड इन x डायरेक्शन. और इसका अर्थ क्या है dy dx? आई थिंक सभी को पता होगा. दिस डेरिवेटिव यानी ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड पोजीशन, उसका जो स्लोप होगा दैट इज dy dx. और माइनस उसके आगे लगाएंगे. स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी. स्लोप अगर नेगेटिव है तो फील्ड पॉजिटिव एक्स में आएगी. तो 0 to x, x इक्वल टू 0 to 5, इसमें हम लोग देख रहे हैं dy dx कैसा है. वो है -100/5. वाई -100/5. 5 मीटर में पोटेंशियल का चेंज जो है वो -100 हुआ है. 100 से 0 हो गया तो चेंज देखा जाए तो -100 हुआ. राइट. सो dy dx इज नेगेटिव. हाउ मच? -20 वोल्ट पर मीटर. तो फील्ड क्या हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में? माइनस dy dx दैट इज 20. तो 0 to 5 में ग्राफ आना चाहिए पॉजिटिव और कांस्टेंट फील्ड आएगी. राइट. ऑफ 20 यूनिट, 20 वोल्ट पर मीटर. और अगर पहले देखें -5 में स्लोप कैसा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव स्लोप वहाँ होता है जहाँ पोजीशन के साथ क्वांटिटी बढ़ रही है. राइट. तो पॉजिटिव स्लोप. तो इस रीजन में चूँकि dy dx खुद पॉजिटिव है तो फील्ड माइनस आ जाएगी. माइनस आएगी. स्लोप कांस्टेंट है. कांस्टेंट स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ का होता है. राइट. तो फील्ड नेगेटिव आएगी और कांस्टेंट आएगी. कितनी आएगी? -5 to 0 एक्स की वैल्यू. इस रीजन में हम देख रहे हैं कि dy dx निकालें तो क्या आएगा? 100 - 0.5. क्यों ऐसा? बिकॉज चेंज इन पोजीशन हो गया 5 मीटर. चेंज इन b हो गया 100 - 0 दैट इज 100. कितना आ जाएगा ये? 20 वोल्ट पर मीटर. तो फील्ड हो जाएगी माइनस dy dx -20. तो माइनस और कांस्टेंट. तो ग्राफ जैसा जाएगा इसका. राइट.
इसी पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस पर क्वेश्चन एक दो और अच्छे बन सकते हैं सेम इंफॉर्मेशन को यूज करके। इस वजह से पूछ लिया जाए कि सपोज वी हैव ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, राइट। यहाँ फील्ड अगर आप फिर से देखें, फील्ड जो है यहाँ इस रीजन में नेगेटिव है। इसको मैं रियलाइज कराऊँ तो फील्ड नेगेटिव मतलब लेफ्ट में है, यहाँ पॉजिटिव में है। तो ये फील्ड का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। तो अगर यहाँ मैं कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ूंगा तो लेफ्ट में भागेगा, यहाँ मैं छोड़ूंगा तो राइट में भागेगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की फील्ड में आता है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट आता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो फील्ड इधर भागेगा, यहाँ रखेंगे फील्ड इधर भागेगा। तो अगर मैं इसमें पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं नेगेटिव अगर चार्ज लूँगा तो यहाँ रखूँगा तो फील्ड का अपोजिट यानी राइट भागेगा, और जैसे इधर पहुँचेगा उस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट यानी लेफ्ट में आने लगेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं उसको यहाँ कहीं छोड़ूँ समवेयर हियर, तो पहले इधर एक्सीलरेट होगा, वो ऐसे चलेगा, जैसे इधर पहुँचेगा राइट में अब रिटार्ड होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पार्टिकल किसी प्लेस पे छोड़ा जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोजीशन के साथ कैसे चेंज करेगी, तो उसका ग्राफ पूछ ले या वैल्यू पूछ ले। इसमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वो चार्ज इनटू डिक्रीज इन पोटेंशियल होता है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअली लोग मिस्टेक करते हैं कि वर्क ऑफ फील्ड जो होता है जिस चार्ज पर वर्क होना है, चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, राइट। फील्ड जो वर्क करती है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज के बराबर करती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल आइसोलेटेड चार्ज की। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है वी कैन डू इजली द प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे क्या बोले ये चार्ज मानो आई एम रिलीजिंग इट, इट इज रिलीज्ड from rest at x equal to -3 मीटर। तो बताना क्या होगा कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट x equal to 0 at x equal to 2 एट एक्स इक्वल टू 3। इस टाइप से कहीं पूछा सकता है। जिसने ये दिमाग में बिठा लिया या जिसने फील कर लिया नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की पॉइंट आता है जैसे बताया, वो आसानी से कर लेगा। या ये माइंड में रहना चाहिए कि जो नेगेटिव चार्ज है दे प्रेफर टू मूव इन हायर पोटेंशियल डायरेक्शन। कोई पॉजिटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है, जिस रीजन लोअर पोटेंशियल होगा। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है छोड़ने पर अपने आप। और इसी फील्ड के डायरेक्शन से चीज़ निकाली जा सकती है, क्योंकि लोअर पोटेंशियल की तरफ डी वाई डी एक्स नेगेटिव हुआ, डी वाई डी एक्स नेगेटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव हुआ, इसलिए चार्ज में चलेगा। फील्ड माइनस डी वाई डी एक्स होती है। तो कैसे भी रियलाइज या सिंपल इस कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो जहाँ मैंने छोड़ा है, मैंने छोड़ा कहाँ है, इक्वल टू -3 पर।
-3 पर पहले पोटेंशियल देख लेंगे। तो -3 पर पोटेंशियल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से देखें तो 5 डिस्टेंस में 100 कम हुआ है। तो यहाँ से चलें तो 2 डिस्टेंस में कितना चेंज आ जाएगा, 2 यूनिट में 40 का चेंज आ जाएगा, राइट। 5 में 100 यानी पर मीटर 20, तो 2 मीटर में 40। तो यहाँ पोटेंशियल होना चाहिए 40। ये इनिशियल पोटेंशियल हो गया, इनिशियल पोटेंशियल हो गया 40, राइट। अब मालूम हमें पता करना है कि x = 0 पर पहुँचेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। तो x = 0 पे आएगा तो पोटेंशियल क्या हो चुका होगा, 100। तो वर्क ऑफ फील्ड ये हो गया, चार्ज हो गया हमारा -2, इनिशियल पोटेंशियल क्या है 40, माइनस उस जगह का पोटेंशियल जहाँ हमें चाहिए। और जितना फील्ड वर्क करेगी, और कोई तो है नहीं वर्क करने के लिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से यही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दैट शुड बी टू बिकम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी पोजीशन पर आ जाएगी -80 + ट्वाइस इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, राइट। अब मुझे पोटेंशियल पता करना है, मान लो यहाँ x = 0 पर क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहाँ पोटेंशियल डाल देंगे, वहाँ क्या है 0 पोटेंशियल 100। तो काइनेटिक एनर्जी एट x = 0 हो जाएगा -80 + 2 × 100, दैट इज 120 जूल। हमें पता करना है काइनेटिक एनर्जी एट x = 2। ये थोड़ा स्टफ हो सकता है, x = 2 यहाँ कहीं आएगा। x = 2 पर देखने के लिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हाइट देख लें, या जो तरीका ही बताया था कि 5 मीटर में 100 का चेंज है तो पर मीटर 20, x = 2, इधर से हो गया 3 यूनिट डिस्टेंस, तो 20 × 3 60, आई थिंक यहाँ 60 पोटेंशियल आ जाएगा। यस, 2 पर आ जाएगा 60, 2 पर हो जाएगा पोटेंशियल 60। तो यहाँ 60 डाल देंगे, -80 + 2 × यहाँ 60 डाल दें तो कितना हो गया 40 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी एट 3 देखना है। तो वैसे तो बाई सिमेट्री इस प्रॉब्लम में साफ दिख रहा है, बाई सिमेट्री -3 पे जो होगा वही 3 पे आ जाएगा पोटेंशियल, राइट। तो 3 पे भी जो पहले था यानी इनिशियल पॉइंट 40, वही 40 यहाँ जाएगा तो 0 आ जाना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। 40 यहाँ डालेंगे तो -80 + 80 0 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल भी 0 ही, यानी पार्टिकल सिमेट्रिकली उतनी दूर आके टेम्परेरी रुक जाएगा। लेकिन क्या रुका ही रहेगा, तो ये अब ये देखो 3 पर जब रुकेगा तो माइनस चार्ज है, उस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट यानी लेफ्ट में आएगा, तो रुकेगा तो रुकना ही नहीं रहेगा, फिर ऐसे चलेगा वो, फिर ऐसे आएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर यहाँ तक आ जाती घटेगी, -3 तक आएगा। तो इट विल बेसिकली ऑसिलेट। आई विल नॉट से सच, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट वैल्यू की है, फोर्सेस कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। इट इज़ गुड प्रॉब्लम, मल्टीपल चॉइस की प्रॉब्लम मिल सकती है कि अगर माइनस चार्ज यहाँ छोड़ा गया तो उसका मोशन कैसा होगा। उसका मोशन ऐसे होगा जैसे किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए, ऊपर जाती है कांस्टेंट रिटार्डेशन से, फिर वापस एक्सेलेट होती है, तो ऐसे ही भी होगी। यहाँ उल्टा होगा, पहले एक्सेलेट होगी फिर रिटार्ड होगी, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो विल बी पीरियोडिक मोशन बट नॉट ए सिस्टम। और डिफरेंट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इस तरह से बता सकते हैं। और पोजीशन वाइज इसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल सकता है। पोजीशन वाइज काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ भी निकाला जा सकता है। वी के टर्म्स में आ गई काइनेटिक एनर्जी। वी खुद कैसा फंक्शन है पोजीशन का, लीनियर, तो ग्राफ भी लीनियर आ जाएगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पोजीशन के साथ लीनियर आएगा। और भी हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ऐसे कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि इसका ग्राफ आई थिंक -3 से 3 के बीच में कुछ ऐसा आएगा, पहले बढ़ेगा
फिर घट के 0 हो जाएगा। फिर क्रॉस टिकट ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 पे आई थी कितनी 120 जूल, राइट।